कंकड़ पत्थर भी होते हैं। अगर हीरा भी अपने आप को कंकड़ पत्थर मान ले कि नहीं मैं भी कंकड़ पत्थर हूं, तो हीरे का आगे विकास नहीं हो सकता, वो हीरा नहीं बन सकता। वो कोयले से हीरा नहीं बन पाएगा, क्योंकि कोयले से विकसित होकर वो हीरा बना है। वो कोयले की खदान में था, वो भी पहले कोयला ही था, और कोयला से विकसित होते होते वो हीरा बना है। ऐसे तुम हो, जैसे तुम भगवान के यहाँ से आए हो, तो इसमें तुम में अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी संभावनाएं कि तुमने सोची भी नहीं है। पर अगर सोच ले कि जैसा हमको भगवान ने बनाया बस वैसे ही रहे, तो फिर हमारा विकास नहीं हो सकता। हम जीवन के उस पड़ाव पर नहीं पहुंच सकते जिसमें हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, हमारी भौतिक उन्नति भी हो जाए, हमारे आत्मदर्शन भी हो, हम सब कुछ कर सकें। अगर हम मान लें कि हम जैसे हैं वैसे ही, हमारे अंदर एक बेचैनी बनी रहती है हमेशा। वो बेचैनी एक बीज की बेचैनी है। एक बीज में बेचैनी होती है, एक मनुष्य में भी बेचैनी होती है, जब तक कि वो वृक्ष नहीं बन जाए। और एक शिष्य में जब तक बेचैनी होती है, जब तक वो प्राप्त नहीं हो जाए। उसे लगता है कुछ चाहिए, उसे समझ में नहीं आता क्या चाहिए। पर धीरे 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 करके वो बेचैनी खत्म हो जाती है, क्योंकि बीज को वृक्ष, जब बीज में तुम लोग जब आते हो तो मेरे पास बीज रूप में ही आते हो, और उसके बाद वृक्ष बनाने की क्रिया की तुम्हारे अंदर सुगंध भी आए, फल फूल भी आए, और बहुत ऊंचाई पर आकाश से बात करो, ऐसे ही हो। ये वृक्ष से, बीज से वृक्ष बनने की क्रिया है। पश्चिम के लोगों ने क्या किया? पश्चिम की में बहुत ज्यादा गरीबी थी, उन्होंने गरीबी को स्वीकार नहीं किया। बहुत सारी बीमारियां थी, उन्होंने बीमारियों को स्वीकार नहीं किया। बहुत झुग्गी झोपड़ी थी, उन्होंने झुग्गी झोपड़ी को स्वीकार नहीं किया कि नहीं हम झुग्गी झोपड़ी में नहीं रह सकते, हमको महल चाहिए, हमको बड़े मकान चाहिए। उन्होंने स्वीकार नहीं किया इसको, और उन्होंने बहुत ज्यादा भौतिक उन्नति कर ली, क्योंकि उन्होंने स्वीकार नहीं किया हमें बीमारियां नहीं चाहिए। नहीं चाहिए नहीं मतलब नहीं चाहिए हमको बीमारियां, हमको गरीबी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए हमको गरीबी, हमको झुग्गी झोपड़ी भी नहीं चाहिए। तुम्हारे ऋषि मुनियों ने और खोज की, उन्होंने, तुम्हारे ऋषि मुनियों ने कहा नहीं, वो अंदर गए और उन्होंने आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने कहा कि नहीं, मनुष्य जो पैदा हुआ है तो इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, और इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हो सकता है। ये शांति भी हो सकता है, और ये आनंद में भी जा सकता है, इसका संपूर्ण विकास हो सकता है, और इसकी पूर्ण आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। दोनों उन्नतियां हो सकती हैं। उन्होंने भी स्वीकार नहीं किया। और एक बात और कहूंगी आपसे, आप अगर पुण्य करते हैं तो थोड़ा बहुत पुण्य किया नहीं कि अपने आप को पुण्यात्मा समझने लगते हैं कि हम बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं। अगर आप पाप करते हैं तो आप सोचने लगते हैं पापी हैं। आप सत्य करते हैं तो अपने आप को सात्विक समझने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम अपने कर्मों के साथ अपने आप को जोड़ देते हैं। पहली बात तो यह है कि जब तुम लोग मेरे पास आते हो तो हम तुम्हारी स्लेट पहुंच देते हैं। पूर्व जन्म के सारे कर्म पहली दीक्षा में काट दिए जाते हैं, इसलिए चाहे कोई भी महादशा हो, कुछ भी हो, अभी आप लोग कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, पर तुम्हारे पूर्व जन्म के सारे पाप की, पुण्य की सारी स्लेट पहुंच दी जाती है। कोई कर्म नहीं है, स्वच्छ है, सारे बंधनों से मुक्त है, और आप अपने आप को कर्मों से जोड़ते हैं। आप कहते हैं हम पुण्यात्मा हैं, आप कहते हैं अपने बहुत पाप किए, पाप आत्मा है, बहुत सात्विक हैं। आप बताओ, आपकी सांस चल रही है, क्या आप सांस ले रहे हैं? आपके शरीर में खून दौड़ रहा है, आप नहीं दौड़ाते। आपका हृदय धड़कता है, आप नहीं धड़काते। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं वासना से मुक्त कैसे हो। आप जबरन में अपने कर्मों के अपने, क्योंकि आप आपके कर्मों के आप साक्षी हो, आप कर्म नहीं हो। आप ना, आपके हाथ में होता तो ना आप वासना को चला सकते हैं, ना आप वासना को रोक सकते हैं। और जिस दिन आप साक्षी भाव से देखने लगे कि ये रही वासना है, ये रहा शरीर और ये रहा मैं, ना आप शरीर हैं, ना आप बुद्धि है, ना आप इंद्रिय हैं, आप जानने वाले हैं। आपने देखा पानी बनता है तो पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है ना।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। अगर पानी को तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ नहीं निकलता। तो फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देने से पानी बन जाना चाहिए, क्यों नहीं बनता पानी? इस बात के लिए वैज्ञानिक लोग बहुत परेशान हैं कि हम हाइड्रोजन को और पानी को दोनों को मिला देते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों मिला देते हैं, फिर भी पानी नहीं बनता। और जब तोड़ो तो इसके अलावा कुछ निकलता नहीं है। फिर बनता क्यों नहीं है? क्यों नहीं बनता? जब तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकलती है, और जब बनाते हैं तो बनती नहीं है। क्या कारण है इसका? कारण इसका है कि बिजली की मौजूदगी में ही पानी बनेगा। जब आसमान में बिजली कड़केगी और बादलों से तभी पानी बनेगा। क्योंकि आपने विज्ञान में पढ़ा होगा, कैटालिटिक उत्प्रेरक, किसी चीज की उपस्थिति में क्रिया होती है।